गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। नहीं, हाँ, लेफ्ट हैंड का अंगूठा था तो साहब रेस्ट पे हैं अभी। आज ऑफिस नहीं गए, पेन बहुत ज़्यादा है। तो मॉर्निंग में उनको नाश्ता करने की आदत है। चाय तो पी चुके, इतनी जल्दी चुप नहीं होगा ये जब तक क्रॉस नहीं कर जाता। तो मैंने सोचा कि चाय तो पी ली, अब इनको लगी होगी भूख, क्योंकि रात को तो कुछ खाते नहीं है ना। जबकि रात को दिया जहाँ ऑफिस के उसमें गई थी, वहाँ से लंगर प्रसाद आया था, उन्होंने लंगर किया था। तो पूड़ी, आलू की सब्ज़ी, पेठी की सब्ज़ी, हलवा, बहुत कुछ था। तो वो मैं खाते हुए मैंने उनको भी 2-3 पूड़ी खिला दी थी, क्योंकि इतना सारा खून निकला था तो कुछ तो अंदर जाए। तो अभी मैं बना रही हूँ ब्रेड और आलू प्याज के पकौड़े। बच्चों के लिए बना के रख दूँगी कैसरोल में, क्योंकि बार बार तो कढ़ाई नहीं रखी जा सकती। तो बेसन भी वो वैसा रहता नहीं है ना, मज़ा नहीं आता ताज़े बेसन की जो बनती है। तो ये बेसन तैयार, तेल चढ़ा रही हूँ, फटाफट से उनको बना के देती हूँ। बोलेंगे नहीं तो भूख लगी है। और वैसे भी रोज़ तो उनको मिल नहीं पाता, मतलब मैं बना नहीं पाती ना। तो अब आज घर पे हैं तो कुछ अच्छा खिला दो। बस बेसन तैयार, अब निकालते हैं ब्रेड, फिर काटते हैं आलू प्याज। ये रहे आलू प्याज के पकोड़े। तो वो तो मैंने सील कर दिए इसमें ब्रेड के सारे बना के। ये आलू प्याज के हैं, और मैंने भरते के लिए भी प्याज ऑलरेडी निकाल लिए हैं खड़े खड़े, वो भी काट ही दूँगी, क्योंकि कटा पड़ा होगा ना तो फटाफट बन जाएगा। और खुशबू के साथ समृद्ध भी उठ के आ गया। मम्मी क्या बना रहे हो सुबह सुबह? मंगा सुबह नहीं है बेटा, आधे लोगों का दिन निकल चुका है। तो वो पापा के साथ बैठ के खा लेगा, बस फ्रेश हो रहा है, ब्रश वगैरह करेगा, फिर वो भी खा लेगा। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं वेट करूँ या मैं खा लूँ, क्योंकि दिया के साथ भी मेरा नहीं बनेगा। दिया उठेगी 4-5 बजे, तब मैं भी बहुत देर तक फिर मुझे भूखा रहना पड़ेगा। देखती हूँ, अगर लगता है मुझे भूख लगती है तो मैं खा लेती हूँ उनके साथ ही, नहीं तो फिर मैं बीच में खा लूँगी एक बार। सुबह से पानी नहीं पिया, प्यास लगी है, पहले पानी पीते। मैं ना बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ। ये तो कल वाला ही है, कहीं आप सोचो ये भी है, नहीं। ये देखो, ये सारे अभी आए हैं। ये गिफ्ट पेपर है, इसे भी छोड़ दो, ये तो कल दिया लाई थी। ये देखो, ये सारे अभी आए हैं पैकेट। अभी मैंने सारा क्लीन किया, यहाँ से जितने भी फालतू के थे ना बॉक्सेस सब हटा दिए बोरे। आ गए पिटी में। आपने कमेंट देखे हैं व्लॉग पे? किसके ब्लॉग? मेरे व्लॉग पे और किसके व्लॉग पे? लोग मतलब ज़्यादा नहीं, 2-1 लोग होते हैं ना ऐसे, जो आपको डिमीन करते हैं और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सारा दिन तो पीछे पड़ी रहती है उसके, तो हाथ नहीं कटेगा तो क्या होगा, तू पीछे पड़ी हुई थी, नारियल तोड़, इसलिए उनके लग गई हाथ पे। हैं, कोसती रहती है सारा दिन तू, हैं? सही बात लिखी है, क्या गलत लिखी? और दारू भी मैंने पिलाई थी। दारू पी के कौन चाकू का काम करता है, हैं? अब आगे कंटिन्यू करो। बड़े खुश हुए थे ना कि मेरे फेवर में बोल रहा है कोई। बताओ, दारू पी के, अब ये तो उनको नहीं पता था ना कि भाई दारू भी पी रखी है और कितनी पी रखी है। दारू पी के चाकू से कौन काम करता है, हैं? तो हु इज इंटेलिजेंट मोर? वो दारू पी रखी थी, लिख दो। लिख दूं क्या? आपसे पूछ रही हूँ ना, आप बताओ। मैं कोसती रहती हूँ, उसकी वजह से लग गया आपको। लोगों तो कोसती तो रहती है, तो वो तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ना, अभी मेरे को हरकतें मिलेंगी तो मैं कोसूंगी। और मतलब बोलना क्या कोसना हो जाता है? 24 घंटे टोकना क्या कोसना हो जाता है, हैं? मोह माया मनी मंदिर कराएंगे। आपसे पूछ रही हूँ। हम दोनों में एक कंडीशन है, हम दोनों में से कोई एक दूसरे को हाथ नहीं लगा सकता। हाथ नहीं लगा सकता तो और दूर हो। इधर ये खिसक कैसे आता है पिल्लो? पिल्लो इधर कैसे? मैं देखना कहाँ लेटी हुई हूँ, उठ के देखना मैं कहाँ लेटी हुई हूँ। देखो हाथ लगाया, मैं भी तुमको हाथ लगाऊंगा। आपका हाथ वो नहीं लगता ना जो मेरा लगता है। उधर करो पिल्लो, मेरा बस पिल्लो पीछे करो, दूर रहो। हाँ, अब बताओ। तो क्या ये इसकी रिकॉर्डिंग कर रही है? हाँ, बताओ। बस कोई जवाब नहीं है, खत्म होगी वोकैबुलरी। क्या चाहती है, मैं तुम्हारे से बात करूं? नहीं, मैं ये चाहती हूँ आप जवाब दो लोगों को कि क्यों कोसती हूँ मैं आपको।
तेरा जन्म से अधिकार है, तू बोल रही है। नहीं नहीं, तो कोई कोई ऐसी हरकत तो होती होगी ना। देखो देखो, भाग लिए, भाग लिए, भाग लिए। कोई जवाब नहीं है। अभी नाश्ता वाश्ता हो चुका है, अब मैं बस प्याज काट के आ चुकी हूँ। अब मुझे बैंगन बनाना है, भरता बनाना है और आलू की सब्ज़ी बनानी है। बट थोड़ा सा ना कुछ कमेंट्स की वजह से मैं इरिटेट हो गई थी, इसलिए मैंने इनको पूछा कि भाई ऐसे लोग बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आदमी लोग कभी भी अपनी गलती नहीं मानते हैं, उनको कभी नहीं लगता कि वो कुछ गलत करते हैं। स्पेशली मतलब मैं आदमी लोगों की बात नहीं करूँगी, नहीं तो फिर कुछ लोगों को ऑफेंस हो जाएगा। ये कभी भी अपनी गलती नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे और ना मानते हैं। इन्होंने थोड़ा ड्रिंक कर रखा था, और थोड़ा मीन्स आप समझ सकते हैं कि डेली ड्रिंक करते हैं ये तो। और मैंने इनको सुबह तोड़ने को बोला था, और मैं बार बार इनके पीछे पड़ी थी क्योंकि पहला नारियल हमारा सड़ गया था, काला हो गया था। और ये मंदिर से आए हुए 2 नारियल थे, और हमारे घर में 2 कुत्ते हैं जो बार बार मुंह लगा देते हैं। अगर मैं कहीं रखती हूँ ऐसी जगह पे तो बच्चे कभी उठा के इधर कर देते हैं, उधर कर देते हैं। मतलब चीज़ है और वो तोड़ के ही खाई जानी है, तो उसको तोड़ दो। अगर मैं तोड़ सकती तो मैं पहले ही तोड़ देती। और ये हादसा था, ये किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। सुबह समृद्ध ने मुझे बोला था कि मैं तोड़ देता हूँ मम्मी, तो मैंने उसे मना कर दिया था कि नहीं, तेरे को आदत नहीं है, तुझे पता नहीं है कैसे तोड़ते हैं, ये पापा तोड़ते हैं ना, पापा को पता कैसे तोड़ना है। आप कुछ बोलने से पहले सोचते नहीं हैं कि अगर मैं एज अ वाइफ उनको किसी चीज़ के लिए टोक रही हूँ या बच्चों को टोक रही हूँ या कुछ बोल रही हूँ तो वो कोसना हो जाता है। और अगर ऐसे कोई कोसता है तो उससे क्या सामने वाले को चोट लग जाती है। ये हाथ से नहीं होती, गलती नहीं होती। बहुत मतलब संयम जी कुछ बोलते हैं तो मुझे इतना हर्ट नहीं होता, वो एज अ मैन बोल रहे हैं तो वो उसी थिंकिंग से बोलते हैं। बट आप जो बोल रहे हो ना कि मैं कोसती रहती थी, मैंने कोसा उनको इसलिए हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 25 सालों से कोस रही हूँ, आज तक तो कुछ नहीं हुआ उनको। अगर आपके सेंस में वो कोसना होता है, टोकना, बोलना कि ऐसा होता है वैसा होता है, वो कोसना नहीं होता। पता नहीं मतलब कुछ लोगों की सोच किस तरह की है, मुझे समझ नहीं आता। हादसा था, उनके लगी तो भाग के मैं ही गई, पट्टी मैंने ही की, खून मैंने ही रोकने की कोशिश की, कोई बाहर से नहीं आया था। तकलीफ़ मुझे ही हुई। मैं बहुत चीज़ों को लाइटली लेती हूँ, बट ये जो ब्लेम गेम होता है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं उस टाइम पे खड़ी होकर वहाँ पे ये नहीं बोल रही थी कि आपने दारू पी के या शराब पी के क्यों उसको हाथ लगाया, आपने चाकू क्यों चलाया। मैं उनको वहाँ खड़ी होकर वो नहीं कर रही थी, मैं उनको ट्रीटमेंट दे रही थी उस वक्त, वहाँ पे खून रोकने की कोशिश कर रही थी। अगर कोसती ना, कोसने वाली होती तो मैं उस टाइम पे भी वो कर रही होती, बजाय इसके कि मैं उनका खून रोकूँ। कुछ तो सोचो। जी, सेकंड शिफ्ट का खाना बनने शुरू हो गया है क्योंकि इनको भूख लग गई, तो मैं फटाफट से मैंने भरता तो बना ही दिया था, मटर वाला भरता। और मैंने ना गलती से लाल मिर्च में हल्दी गिरी हुई थी तो मैंने वो डाल दी इसमें। ये भरते में हल्दी नहीं डलती और मैंने डाल दी। ये सैनी के लिए आलू की सब्ज़ी बस बन गई। और मैं रायता डाल रही थी बट साहब को लस्सी पीनी है तो लस्सी बन चुकी है। नमक चेक कर लूँ। गुड। अरे आपने नमकीन लस्सी पीनी थी ना, मेरे को लगा मीठी तो नहीं पीनी, मैंने नमकीन बना दी। चलो लस्सी भी तैयार है, समी तो दही ले लेगा, बस ये भरता एक बार रेडी हो जाए। धनिया के बिना ना सब्ज़ी इतनी अधूरी अधूरी रखती है, और धनिया इतना महंगा हो चुका है, मार पड़ती है भाई एक बार धनिया मंगाने के लिए। और पता है ये प्लांटर्स आ गए थे, अब मुझे ना वो जो पुराने लगे हुए हैं ना सब धो के दोबारा से सारी सेटिंग करनी है। और वो जो अंदर किचन वाला एक मनी प्लांट जो ओरिजिनल वाला था वो मेरा ख़राब हो गया ना, तो अब मैं दोबारा नहीं लगवा रही, इसलिए मैंने मनी प्लांट ये वाला मंगवा लिया। अब सेटिंग करेंगे ना, सफाई करेंगे, साथ साथ इनको लगाएंगे। देखिए बुराई हमेशा ना दूसरे इंसान को मिलती है, ये टॉर्चर होता है, इसीलिए बीवियाँ सुनाती हैं। अभी वो बीमार है, मतलब हाथ पे चोट लगी हुई है तो रेस्ट कर रहे हैं। बट उनका रेस्ट कैसे होता है, सुबह उठे चाय बना दे, चाय पिला दी, चाय के साथ रस, मट्ठी, जो भी चाहिए था खा लिया। फिर नाश्ते में क्या बना रही है, मैंने कहा क्या खाना है, ब्रेड पकौड़े बनाओ, हाँ जल्दी बना दिए। फिर समवेयर अराउंड 1:30 बजे के आसपास खाने में क्या बना दिया,
मैंने कहा मैं भरता बनाऊँगी और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, बना ले फिर। बना दिया। अभी 3:30 हुए हैं सिर्फ। इन्होंने शायद 2 बजे के आसपास खाना खाया था, 1 घंटा लगा मुझे बनाने में, और 2 बजे के आसपास खाना खाया था, 3:30 हुए। चाय, और पिछले आधे घंटे से लगातार बोले जा रहे हैं चाय बना दे, चाय बन क्या 4 साढ़े 4 होने दो, 5 बजने दो, फिर चाय बनाती हूँ। शाम को पीते हैं ना चाय, चाय बना रही है, चाय बना दे, चाय बना दे ना। और मैंने कहा अपने आप जाके बना लो, मैं नहीं बना रही। तो कह रहे मेरे हाथ में चोट लगी है ना, बना दे। फिर ब्लैकमेलिंग शुरू। और अब इस पर अगर मैं कुछ बोलूँगी तो कहोगे सुनाती रहती है, कोसती रहती है। काम हमारे भी बहुत सारे होते हैं यार, थकावट हो जाती है जब लगातार कुछ काम करो तो। और एक तो ये जो शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर हैं, और शरीर अब उतना साथ नहीं देता ना जितना पहले देता था, तो फिर सुनाना हो जाता है। अब मैं समृद्ध के लिए खाना बनाने आई थी एक्चुअली, तो अब इनके लिए अलग बना, समृद्ध के लिए बना। अब मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने सुबह 2 ब्रेड पकोड़े खाए थे, तो अब मैं नहीं खाऊंगी। अब मैंने कहा फिर जब चाय मांग ही रहे हैं, 3:30 तो हो ही गए हैं, सिम पे रख के उबालती रहूँगी, धीरे धीरे बनती रहेगी, 4 तो बजा ही दूँगी। तो मैं भी वही ब्रेड पकोड़ा ही दोबारा खा लूँगी, चाय के साथ ही खा लूँगी, फिर मैं रोटी नहीं खाऊँगी। अब मैं रोटी सीधा रात को खाऊँगी। सब्ज़ी तो बनी पड़ी है, दोनों सब्ज़ी बनी पड़ी है, ये आलू की सब्ज़ी भी बनी पड़ी है और ये भरता भी बना हुआ है। तो अब ये तो रात को भरता पता नहीं खाएंगे क्योंकि ये एक बार खा लेते हैं तो दूसरी बार फिर नखरे करेंगे ना। तो दिया का टिफ़िन बनाऊँगी, वो बनेगा 5 साढ़े 5 बजे। तो मेरी कितनी रेल लगती है, घर के काम अलग से, और ये जो स्टेप बाय स्टेप 1-1 घंटे के गैप पे बार बार तवा रखना, फिर सब्ज़ी दोबारा गर्म करना, वो दिक्कत होती है। अब बच्चे होते हैं ना खाली घर में, तब ये होता है कि अब मैं सीधा ही इस टाइम खाना बनाती, क्योंकि समृद्ध अब इस टाइम उठता तो फिर समृद्ध और मेरा इकट्ठा बनता, फिर उसके बाद दिया का बनता 5 बजे। फिर क्या करूँ, चोट भी तो लगी है, वो भी तो देखना है। दवाई का वो हो जाता है ना कि दवाई लेनी है, और फिर रुकेंगे है नहीं। आज फिर शाम होगी, फिर 7 बजेंगे, फिर ढक्कन खुलेगा। फेंक भी नहीं सकती कहीं पे। आप जा रहे हो, पैसे मैं क्यों भेजूँ? दे देखिए, अभी चाय के कप यहाँ से हटे भी नहीं है। और साहब ये मेरे को पैसे मत दिया करो अगर वापस लेने होते हैं तो। यही आपकी चीज़ें हैं ना जो दुनिया को नहीं पता, मेरे को पता है। 200 रुपये दे दे, ये जब है आपके पास तो फिर खर्च लो। नहीं मैं नहीं दे रही। और कहाँ जा रहे हो? अभी तो आपके हाथ में दर्द हो रही थी, हैं? चाय बनाई तो जा नहीं रही थी आपसे। शहर में चाय का क्या है, चाय में शहर। बस खाने पीने का होता है कि खिला दो पिला दो बस। और काम अगर बोल दो तो फिर हाथ में दर्द हो जाता है ना। एक तो ना शक्ल छुपा के मत हंसा करो, इधर मुंह करके हंस के दिखाओ कि लोगों को पता चले कि ये जो ताने पड़ते हैं आपको क्यों पड़ते हैं। अच्छा, दूसरा हाथ में दर्द है। निकल गए बस। वो होता है इनको कि बस अब मुझे पैम्पर करो। ये तो बहुत निकला था, बट उतना रेस्ट भी है और फिर डाइट से ही पूरा होगा ना। मैंने कहा जूस वूस पिया, चाय पिलाओ। अब चाय पी ली तो जान आ गई, अब फिर निकल गए। चलो सैर करना तो अच्छी बात है, क्योंकि इनका ना सिगरेट की वजह से ना इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है। तो डॉक्टर ने सैर के लिए तो बोल ही रखा है, दवाई रोज़ खाते हैं और सैर के लिए भी बोल रखा है। बट मुझे दिक्कत क्या होती है ना, अब देखो सब सारा दिन से सही है, शाम होते ही अपना फिर रूटीन का काम शुरू हो जाएगा और फिर उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, और उसके बाद फिर चीज़ों पे कंट्रोल नहीं रहता ना, वो दिक्कत होती है। आप सारा दिन अच्छे हो, सब कुछ ठीक है, बस हाँ ठीक है ये बोलते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है हम लोगों का। यार 25 साल हो गए ना, कितना कोई बर्दाश्त करेगा। बोल जाते हैं, ऐसे ही होता है। मैं भी बोलती हूँ, वो भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बोलते, बट हाँ मैं आप लोगों के सामने बोल देती हूँ तो आपको दिखाई देता है। और ये है डबल फेस, पीठ पीछे जैसे होते हैं ना, कैमरा ऑन करते ही बिल्कुल पलट जाते हैं। और अभी मैंने इनको बता दिया ना सुबह के आपके लिए लोग ऐसे बोल रहे हैं और मेरे लिए बोल रहे हैं कि भी मेरी वजह से हुआ है, तो और ज़्यादा शेखी ले रहे हैं। ऐसे ही करते हैं ये, कोई बात नहीं। आप लोगों को भी अभी पूरी सच्चाई नहीं पता ना, और मैं बताऊंगी भी नहीं, क्या कर लोगे आप, कुछ नहीं कर सकते। अभी मुझे बोल रहे हो फिर इनको बोलोगे, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। चलिए जी, अब मुझे आधे 1 घंटे का आराम मिलेगा। आज मैंने बाहर से कपड़े भी नहीं उतारे, थर्सडे था, मशीन लगाई नहीं थी। बाथरूम धोने में जान निकल गई मेरी, क्योंकि बाथरूम इतना गंदा हो रखा था, इतना गंदा, पता नहीं ऐसे जैसे 25 लोग होके गए उसमें। सारा साफ़ किया, अभी भी जो कल की बाल्टी है ना उसमें सारा, पोछे वाली बाल्टी जो है उसमें वो सारा ब्लड वाला मॉप मारा हुआ है सैमी ने, तो वो उसमें पानी नहीं निकाला किसी ने। अब वो उसका पानी रह गया चेंज करना, क्योंकि मैं बाथरूम धो चुकी थी दिया उठी। अब ये गए हैं ना, तो मैं सोच रही हूँ पहले बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँ, क्योंकि आज मुझे वैसे तो चेंज करनी ही थी, बट ये सुबह से आराम कर रहे थे तो मैंने चेंज नहीं की।
मैंने कहा अगर इनको उठाऊंगी डिस्टर्ब होंगे। फिर उसके बाद उठ तो खैर गए थे, सो नहीं रहे थे, पर ये था कि रेस्ट मोड पे हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, फिर वो उनको थोड़ा अंदर बाहर करना पड़ेगा, कभी बाहर जाके लेटना पड़ेगा। तो अब मैं ना देखो एक दिन में चद्दर का नाश हो जाता है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैं कंबल बिछा के उसके ऊपर लेटती हूँ, उसके ऊपर बैठती हूँ, उसके ऊपर खाती हूँ। बट जब कोई और होता है साथ में, जैसे समृद्ध या दिया या पापा, तो फिर मैं कर नहीं पाती ना, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले कंबल लगा देती हूँ। तो उस चक्कर में देखो 6-7 दिन चल गई चद्दर। आज तो वैसे ही बदलनी ही थी। अब ये आएंगे 1-1.5 घंटे तक, तब तक मैं अपना कमरा ठीक कर लेती हूँ। जब ये आएंगे फिर आके यहीं बैठेंगे तो आराम से बैठ पाएंगे ना। चलो चद्दर वद्दर बदल लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। अब जाके काम निपटा है मेरा, और अब मैं नहा के आई हूँ, क्योंकि दिया ने गीज़र चलाया, तो मैंने कहा चलो मैं भी लगे हाथ नहा लूँ। सुबह से मतलब कुछ ना कुछ लगा ही पड़ा था, कोई ना कोई छुटकर पुटकर, ये कर दो वो कर दो, ये कर दो वो कर दो, करते करते अभी मंदिर वंदिर सब संभाल के, वहाँ से पूरा मंदिर हटा के, धोने के कपड़े धोने में डाल के, अभी भी बाहर से कपड़े उतारने रह गए। अब कल उतारूँगी, कल मशीन लगाऊँगी फिर उतारूँगी। अब एक काम बचा है, बाहर जो प्रेस के कपड़े आए हैं वो संभालने हैं। और बहुत थकावट हो गई यार, एक झटका लगता है मुझे, एक झटका। ऊपर से नमक वगैरह उतारना था, तो इनको बोला, तो इन्होंने बोला कि दूसरे हाथ का सपोर्ट भी लगेगा तो नहीं उतार पाऊँगा। तो फिर मैंने समृद्ध को बोला, उतनी देर में मेरा मसाला भुन चुका था। मैंने कहा यार वो पड़ रहा है, पता नहीं कितनी देर में आएगा। मैंने ना कड़छी से उसको खिसका के वो चक्के उतार लिया। ओहो बहादुर सिंह तो बन गई, पर पीठ में इतना ज़बरदस्त झटका लगा, इतना ज़बरदस्त झटका लगा, मैं क्या बताऊँ। तब से ना ये ऊपर बैक में इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है। बट अभी दिन नहीं ख़त्म हुआ, अभी बस रात का खाना रह गया। और अभी मैं बस दिया का खाना वाना सब करके, उसका टिफ़िन वगैरह लगा के, पूरे सारे काम निपटा के अंदर घुसने लगी हूँ कि अब मैं थोड़ी देर लेटती हूँ, क्योंकि अब 6 बज गए हैं। अब तो ये बाहर बैठेंगे, अब अंदर नहीं आएंगे ना। अब 6 से 9, साढ़े 9, 10 बजे तक इनका बाहर टीन टपारा चलेगा। तो मैं कहा मैं आराम से बैठती हूँ, अब सिर्फ रात का खाना बनाना रहता है, वो भी अभी आटा गूंदवाना है। वनीता आएगी तो आटा गूंदवाऊँगी। झटका लग जाता है ना, फिर ज़्यादा दिक्कत होती है। वैसे चलता रहे तो चलता रहता है, थोड़ी देर आराम करके फिर देखते हैं रात को क्या होता है। खाना नया बनाना है या वही खा लेंगे, क्योंकि मैंने तो भरता खाया ही नहीं, मैंने रोटी नहीं खाई, मैंने वही 2 ब्रेड पीस खाए थे। ये कैमरा हिल जाता है मिनट में, टच भी नहीं किया मैंने स्क्रीन को और कैमरा हिल गया। बस मैंने वो सुबह 2 ब्रेड पीस खाए थे, 4 टुकड़े छोटे छोटे। और उसके बाद जब शाम को जब इनको 3:30 बजे चाय बना के दी थी, तब फिर दोबारा चाय पी ली थी। अब मैं रात को ही खाऊंगी सीधा खाना, जो भी खाना। भरता तो हम दोनों ने खाना, आलू की सब्ज़ी समृद्ध के लिए रखी है। अब दिया निकली है, पहुंचेगी 8 बजे, 8 साढ़े 8 जाके ऑफिस पहुंचेगी। फिर तब उसका फ़ोन आएगा, तब चैन पड़ेगा। उसके बाद खाना खा के और बस सोना है तसल्ली से। अभी 1 घंटा तो मैं बिल्कुल नहीं उठने वाली। चलो देखते हैं आगे क्या होता है।